हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप से बढ़िया होंगे। मैं रोशन आज आपके लिए लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। आई होप कि आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितने भी आपको डाउट हो क्या हो क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 3 को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो हमको एक मिलेगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा मिलेगा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर हम लोग जब ऑटोट्रोफिक को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम लोग एक मिलेगा फोटोसिंथेसिस और दूसरा मिलेगा कीमोसिंथेसिस। हम लोग ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक का जो डिफरेंस था वो हम लोग लेक्चर 2 में है पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। तो बायोलॉजी में या साइंस पढ़ने से पहले अगर कोई बड़ा वर्ड दिखाई दे तो पहले उसको ब्रेक डाउन करो स्मॉलर वर्ड में। तो अगर फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको दो वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा फोटो, एक मिलेगा सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स हो जाता है लाइट और सिंथेसिस में हो जाएगा टू मेक। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज बनेगा। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले एक इक्वेशन देख लेते हैं, वहां से हमको सारा चीज समझ में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है कि क्लोरोफिल प्लस CO2 plus water in the presence of sunlight, food and oxygen। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या क्या डाटा हमको मिल सकता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये इसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसका फर्स्ट फंक्शन है। और सेकेंड फंक्शन क्या है, ये सनलाइट, सन का जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, ये लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम फोटोसिंथेसिस के जो फर्स्ट जो डिफरेंस है ये हम लिख देंगे कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। पहले तो फोटोसिंथेसिस है तो लिखेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें क्या क्या हो रहा होगा। पहला क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को या लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन फर्स्ट पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट या लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल उसको केमिकल एनर्जी में पहले क्या करेगा, चेंज करेगा।
तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया है उसको केमिकल एनर्जी में क्या करेगा, चेंज करेगा। केमिकल एनर्जी क्या होता है, हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी क्या है, एटीपी है, इसके फॉर्म में क्या चेंज करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्लोरोफिल का फंक्शन समझ में आ गया। अब क्या है, वाटर क्या है, वाटर ब्रेकडाउन होगा। वाटर जब ब्रेकडाउन होगा तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो यही जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, वो आया है वाटर से, CO2 से नहीं आया है। ये जो प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो आया है वाटर के ब्रेकडाउन होने से, क्या आया है, ऑक्सीजन को मिला है प्रोडक्ट में। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कहें आगे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है वो किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में। यही जो ऑक्सीजन हमको बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, सेकेंड लाइन हो गया। उसके बाद जो थर्ड जो लाइन है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, अब मेरा वाटर भी क्या होगा, यूज हो गया, और ऑक्सीजन यूज हो गया, सनलाइट भी हो गया यूज, और क्लोरोफिल। अब बचा मेरे पास CO2। तो CO2 क्या है, CO2 यहाँ रिएक्टेंट में बचा CO2 और प्रोडक्ट में बचा फूड। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिडक्शन से क्या बना जाएगा, फूड बना देगा। तो CO2 का रिडक्शन होगा और फूड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज में क्या है, फूड, ठीक है। तो यहाँ जो CO2 जो रिएक्शन में था वो ग्लूकोज, फूड या क्या कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका। और फाइनल जो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन वो लिख सकते हैं, इसमें CO2 यूज हो रहा है रिएक्टेंट में, प्लस वाटर यूज हो रहा है रिएक्टेंट में। इसमें क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, फूड मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो जब इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तब मेरे पास यहाँ पे जो CO2 है उसके सामने क्या लगे जाएगा, 6 CO2 हो जाएगा जब बैलेंस करेंगे तो। और वाटर है उसके पहले क्या लग जाएगा, 6। इससे क्या होगा, जो मेरा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन के पहले क्या 6 लगेगा। इससे क्या हो जाएगा कि 6 ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 6 2 12 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया। तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन हो गया। और इधर कितना है, 6 2 12 ऑक्सीजन, और 6 + 6 यहाँ पे क्या है, 18 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कार्बन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बच्चा मेरे पास हाइड्रोजन 6, तो 6 2 12 और 12 यहाँ भी है, तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो फाइनल जो इक्वेशन बना, 6 CO2 + 6 वाटर
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, फाइनल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं किसके बारे में, स्टोमाटा के बारे में। तो स्टोमाटा होता कहाँ है, ये स्टोमाटा होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स बोल दो या प्लांट्स के लीव्स में बोल दो। इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टोमाटा का डेफिनेशन क्या क्या है। तो स्टोमाटा आर टीनी पोर फाउंड mainly on the lower side of leaves in plants। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा है टीनी पोर, मतलब ये छोटा सा पोर है किसमें, लीव्स में। लीव्स में ये छोटा सा क्या है, पोर है। कहाँ पे, अपर साइड या लोअर साइड, लोअर साइड। मान लो ये क्या है, ये लीफ है, तो लीफ का मान लो ये क्या है, लोअर साइड है, ये क्या है, अपर साइड है। तो लीफ के लोअर साइड पे क्या होता है, टीनी पोर होता है, मतलब क्या होता है, स्टोमाटा होता है, ठीक है। अब लोअर साइड पे ही क्यों होता है, इसका दो तीन रीजन है। अगर समझ में आए तो और अच्छा है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर लीजिए। आपसे रीजन कोई नहीं पूछने वाला है, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। लोअर 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 साइड ये है लिफ्ट का, मान लेते हैं ये है अपर साइड, ठीक। तो अपर साइड पे क्या होता है, क्लोरोफिल का नंबर क्या होता है, मोर ज्यादा होता है। और लोअर साइड पे क्या होगा, क्लोरोफिल का नंबर लेस होगा, मतलब क्लोरोफिल ऊपर में क्या है, ज्यादा है। सनलाइट अपर पोर्शन पे क्या होगा, ज्यादा पड़ रहा होगा सनलाइट भी। तो अगर इस इक्वेशन से हम लोग देखिए, क्लोरोफिल अपर सरफेस पे क्या है, लिप्स का अपर सरफेस पे क्या है, ज्यादा है। और सन का लाइट भी क्या होता है, लिप्स के अपर सरफेस पे डायरेक्ट पड़ेगा। उससे क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि फूड और ऑक्सीजन, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी मोर है, सनलाइट भी मोर है। उससे क्या होगा कि फूड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बहुत बनने लगे, बहुत बनने लगे, बहुत बनने लगे। अगर बहुत बनने लगेगा तो जैसे ही ऑक्सीजन बहुत बनेगा प्लांट में, इसका मतलब क्या है, वाटर बहुत वेगन होगा। तो क्या लिखेंगे, वाटर का ब्रेक डाउन बहुत होगा। फूड बन रहा है अच्छे अमाउंट में, सही है, ऑक्सीजन बन रहा है अच्छे अमाउंट में, सही है, लेकिन वाटर जो है वो बहुत क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है प्लांट में। उससे क्या हो जाएगा, प्लांट में क्या हो जाएगा, वाटर का स्ट्रेस हो जाएगा, वाटर का कमी हो जाएगा, ठीक है। और वाटर का जब प्लांट में कमी हो जाएगा तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, वो अच्छे से अपना फंक्शन जो है वो, जो बाकी जो बच्चे फंक्शन है वो क्या करे, अच्छे से नहीं कर पाएगा। प्लांट में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स में छोड़ो, प्लांट में छोड़ो, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, सॉरी हाइड्रोजन बहुत जरूरी है, आई एम सॉरी, वाटर का अमाउंट अच्छे खासे अमाउंट में बहुत जरूरी है। लेकिन प्लांट में अगर वाटर ब्रेकडाउन बहुत हो रहा है, इसमें मतलब क्या है, प्लांट में वाटर का स्ट्रेस हो जाएगा और प्लांट ही क्या होगा, वो मे भी डेथ कर सकता है, ठीक है। फूड ऑक्सीजन बन रहा है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी जब रहेगा तभी ना फंक्शन कर पाएगा। फर्स्ट रीजन समझ गए, हम लोग सेकेंड रीजन पे आते हैं। ये क्या है, लिस्ट मान लो कि लिस्ट का क्या है,
लोअर साइड है, ये क्या है अपर साइड है। तो लीफ के अपर साइड पे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट आता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो लीफ में क्या है वाटर है वो भी क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। और इवापोरेशन से क्या होगा, वो पानी भी क्या है उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा इन्वायरमेंट में या एटमोसफियर में। तो ये क्या है सेकेंड रीजन है। और थर्ड रीजन क्या है, जो लीफ होता है उसके लोअर सरफेस पे क्या होता है या लोअर साइड पे क्या होता है, एयर सैक्स होता है। मतलब क्या है, हवा को आने जाने के लिए क्या होता है वहां पे गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इजिली क्या होगा, इजिली गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तीन रीजन था वो समझ गया। फर्स्ट रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन था जो क्लोरोफिल अपर सरफेस ज्यादा होता है वहां पे फूड क्या होगा ज्यादा बनेगा, ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा। लेकिन हमें फूड ऑक्सीजन उतना चाहिए नहीं, और प्लांट को कम चाहिए तो कम ही बनाना पड़ेगा। वहां पे क्या होगा ज्यादा बन रहा होगा, क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा फूड क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। और क्या होगा वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का कमी हो जाएगा प्लांट में, और प्लांट स्ट्रेस से डेथ भी कर सकता है। उसके बाद सेकेंड रीजन क्या था, लोअर सरफेस क्या है, सॉरी अपर सरफेस से क्या है डायरेक्ट सनलाइट आता है उससे वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा। थर्ड रीजन क्या है कि लोअर सरफेस से क्या होता है एयर सैक्स होता है, मतलब एयर गैस में बोल सकते हैं। उससे क्या होगा इजिली एयर का एक्सचेंज हो जाएगा। इस फिगर से क्या हो जाएगा, जो कंफ्यूजन है थर्ड पॉइंट में जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या है, तो ये क्या है लिप का लोअर साइड है, ये क्या है अपर साइड है। लोअर साइड पे देखो, लोअर साइड में बहुत सारा क्या है एयर सेट, मतलब एयर कैविटी है। मतलब इधर क्या हुआ, इसमें एयर कैविटी और क्या होगा गैसेस एक्सचेंज होने का क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज होना। ठीक है, इसलिए क्या होता है लोअर साइड में क्या होता है एयर सैक्स होता है जिससे गैस क्या एक्सचेंज हो जाता है। तो स्टोमाटा, हम लोग स्टोमाटा का फंक्शन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। समझ तो गए हैं, बस क्या करना है हमको उसका डेफिनेशन लिखना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा फंक्शन का, स्टोमाटा इसेंशियल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये क्या गैसियस एक्सचेंज करेगा एंड रेगुलेट, किसको रेगुलेट करेगा, वाटर लॉस को रेगुलेट करेगा थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है जिससे वाटर का लॉस होता है। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में हो रहा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में इंटर करेगा और ऑक्सीजन क्या होगा बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर एंड ऑक्सीजन टू एग्जिट एज ए बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन क्या आ रहा था बाहर निकल रहा था और CO2 क्या अंदर आ रहा था इंटर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका दो फंक्शन है। और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या हो गया स्टोमाटा का हो गया ये गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर क्या होगा क्लोरोफिल, ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गया क्लोरोफिल। ठीक है, और ये फंक्शन फंक्शन कैसे करता है उसे देख लेते हैं।
ये जो गार्ड सेल का जो इनर जो मतलब अंदर वाला जो सरफेस है या लेयर है वो क्या है, ठीक है, मतलब यहाँ मोटा है, ठीक है। और आउटर वाला क्या है, थीन है, पतला है। तो पतला है तो ये क्या होगा, इससे ऑस्मोसिस से क्या होगा, वाटर इंटर करेगा। वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा। जब वाटर इंटर करेगा तो ये क्या होगा, गार्ड सेल क्या होगा, ये बल्क हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। जब फूलेगा तो क्या होगा, ये जो एरिया है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। और फिर जैसे ही इसे वाटर लॉस करेगा, वाटर इससे लॉस करेगा तो क्या होगा, ये पिचक जाएगा, मतलब क्या है, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये मेरा गार्ड सेल है, इसके ऊपर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो अगर अंदर इस सरफेस से और इस सरफेस से वाटर इंटर कर रहा है तो ये बल्ब हो जाएगा। और इस सरफेस से जब पानी बाहर जा रहा होगा तो ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने में क्या होगा, बंद हो गया। जैसे से पानी गार्ड सेल में पानी इंटर करेगा तो फूल जाएगा। और फूलने से क्या होगा, गैसेस रिएक्शन हो जाएगा। और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने से क्या होगा, बंद हो गया, ये खुल गया, पानी इंटर किया, खुल गया, पानी बाहर गया, बंद हो गया, पानी अंदर गया, इसमें अंदर आया तो खुल गया, और बाहर इससे निकला तो बंद हो गया। यही क्या है, ओवरऑल स्टोमाटा का फंक्शन है, स्ट्रक्चर है। कीमोसिंथेसिस। अगर कीमोसिंथेसिस वर्ड को भी क्या करेंगे, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक आएगा कीमो मीन्स क्या हो गया, केमिकल, और एक हो गया सिंथेसिस मीन्स क्या होगा, टू मेक। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल के यूज करके क्या होगा, खाना बनेगा, ठीक है। और फोटो में क्या था, लाइट को यूज करके खाना बन रहा था, इसमें क्या होगा, केमिकल के यूज करके खाना बनेगा। इसका जो डिफिनेशन है उसको हम लिख लेते हैं पहले। कीमो सिंथेसिस is a process where certain bacteria use inorganic substance like hydrogen sulfide, ammonia, and methane to produce glucose, या फूड बोल दो, एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सर्टेन बैक्टीरिया होता है, सब बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया होता है, वो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल यूज करेगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन, इसे यूज करेगा और उससे क्या होगा, एनर्जी बनाएगा, फूड लेगा और उससे क्या होगा, एनर्जी बनेगा। तो इसको एक इक्वेशन से समझ रहे हैं, CO2 प्लस 4H2S प्लस O2 CH2O प्लस 4S प्लस 3H2O, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो CO2 है, ये जो CO2 है वो क्या बना लेगा, फूड बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। अब किसी को डाउट होगा सर CH2O क्या है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। अगर इसको हम सिंपलर में डिवाइड करेंगे, सिंपलर इक्वेशन में या फॉर्मूला में, तो 6 कट गया और 6 2 12 हो गया। तो ये सिंपल में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को सिंपलर हम क्या लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं, यही CH2O। या इसको हम कट करके हम क्या लिख सकते हैं, C6H12O6 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। या हम फूड लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्लूकोज लिख दे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ये CH2 है, क्या है, वो ग्लूकोज का क्या है, सिंपल फॉर्म है। तो CO2 से तो फूड फोटोसिंथेसिस में बन रहा था और यहाँ ही बन रहा था। उसके बाद क्या है, ये H2S है, ये H2S ब्रेक डाउन होगा और S में क्या होगा, सल्फर में क्या होगा, मिल जाएगा। मतलब सल्फर का यहाँ प्योर फॉर्म मिल रहा है। अगर प्योर फॉर्म मिल रहा है
मतलब क्या, सल्फर रिसाइकल हो रहा है, यहाँ कंपाउंड से प्योर मिल रहा है, सल्फर क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। तो सेकेंड हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो कीमोसिंथेसिस है वो क्या करता है, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस। मतलब ये क्या कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सल्फर है, तो सल्फर क्या हुआ, हमको रिसाइकिल हो रहा है, मतलब क्या, प्योर फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है वही बोल रहा है। तो मान लो यहाँ पे सल्फर था तो सल्फर मिल गया, यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन मिलता, अगर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन होता तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन मिलता, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सल्फर था तो प्रोडक्ट में सल्फर मिल गया, मतलब प्योर फॉर्म में मिल गया, मतलब रिसाइकल हो गया। यहाँ पे अगर आयरन होता तो आयरन मिल जाता है, मतलब यहाँ पे हमको प्योर फॉर्म में आयरन मिल जाता। तो यही जो ये यहाँ तक क्या है, कीमोसिंथेसिस के बारे में डेफिनेशन है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि हमको इस पोर्शन में डाउट है, उसको अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, डिटेल में बताएंगे आपको। और कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।